क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्षों से ध्यान करने वाले योगी और साधक एक ही बात क्यों कहते आए हैं? वे कहते हैं कि जब ध्यान गहरा होने लगता है तो भीतर शिव का अनुभव होने लगता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान की किसी अवस्था में वास्तव में भगवान शिव दिखाई देने लगते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अध्यात्म में शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं है। योग शास्त्रों में शिव को शुद्ध चेतना, पूर्ण मौन और अनंत जागरूकता का प्रतीक माना गया है। शिव वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और केवल जागरूकता शेष रह जाती है। आप सोचिए, हमारा सामान्य जीवन कैसा होता है? सुबह से रात तक हमारा मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी इच्छाएं, कभी डर। इन सब के कारण मन लगातार शोर करता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे ये शोर कम होने लगता है, विचारों की गति धीमी होने लगती है, मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे ये शांति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही दुनिया का अनुभव करने लगता है। यही वह बिंदु है जहां शिव का अनुभव शुरू होता है। ध्यान की गहराई में पहुंचने पर साधक को पहली बार ये एहसास होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचार नहीं है, बल्कि वह इन सब का साक्षी है। वह देख रहा है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं। योग की भाषा में इसी स्थिर चेतना को शिव कहा गया है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, साधक के भीतर का अहंकार कमजोर होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह दुनिया से अलग नहीं है, वह उसी चेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस अवस्था में भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही कारण है कि अनेक साधक इस अवस्था को शिव की उपस्थिति कहते हैं। ध्यान की गहराई में कई लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, कई लोगों को शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, कुछ लोगों को लगता है जैसे समय रुक गया हो, कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे किसी असीम शून्य में प्रवेश कर गए हों। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन एक बात समान होती है, मन का शांत होना। और जहां मन शांत होता है, वहीं शिव तत्व प्रकट होने लगता है। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, अर्थात वह जो समय से परे है। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो साधक कुछ क्षणों के लिए समय का बोध खो सकता है। उसे पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट बीते हैं या 1 घंटा। ये अनुभव भी शिव तत्व की ओर संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ध्यान का उद्देश्य शिव को देखना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य स्वयं को जानना है। और जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है, तब उसे अपने भीतर वही गुण दिखाई देने लगते हैं जिन्हें शास्त्रों ने शिव कहा है। गहरा मौन, पूर्ण शांति, निर्भयता, करुणा और साक्षी भाव। यही कारण है कि ध्यान की गहराई में शिव का अनुभव होने लगता है, क्योंकि ध्यान हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की चेतना तक ले जाता है। और जब साधक उस चेतना को छू लेता है,
तो उसे एहसास होता है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, तो वह तो हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद थे। दोस्तों, शायद यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा था, शिव को खोजना है तो बाहर मत जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि ध्यान की गहराई में पहुंचकर जो मौन, जो शांति और जो असीम चेतना अनुभव होती है, उसी को शिव का अनुभव कहा गया है। और जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है या फिर अपने भीतर उतरता है, उसके भीतर ही शिव का पदार्पण होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।